रहस्यमय चिट्ठी। एक छोटा सा गांव था जहां लोग साधारण और शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। एक दिन गांव के स्कूल शिक्षक राजेश को एक अजीब चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो पुराने पीपल के पेड़ के पास रात को आओ। राजेश को यह समझ नहीं आया कि यह चिट्ठी किसने भेजी थी और यह क्यों भेजी गई थी। हालांकि उनका स्वभाव जिज्ञासु था, इसलिए उन्होंने चिट्ठी को हल्के में नहीं लिया। रात हुई। चांदनी रात थी और ठंडी हवा पीपल के पत्तों को हिला रही थी। राजेश अपने घर से निकल पड़े। उनके मन में डर और उत्सुकता दोनों थे। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें वहां जमीन पर एक पुराना लोहे का बक्सा पड़ा मिला। बक्से पर एक और चिट्ठी रखी थी। अगर इसे खोलोगे तो तुम्हारा अतीत तुम्हारे सामने होगा। राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह उलझन में थे कि इस बक्से को खोलें या नहीं। आखिरकार उन्होंने बक्से को खोला। अंदर एक पुराना फोटो एल्बम और कुछ कागज थे। जैसे ही उन्होंने पहली तस्वीर देखी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। तस्वीर में राजेश एक छोटे बच्चे के रूप में थे, लेकिन उनके साथ एक और बच्चा था जो हूबहू उनकी तरह दिखता था। वह तस्वीर देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कभी नहीं सुना था कि उनका कोई जुड़वा भाई है। तस्वीर के नीचे लिखा था, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अगले सुराग के लिए स्कूल की छत पर जाओ। राजेश उलझन में थे, लेकिन अब उनकी जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। उन्होंने तस्वीर और कागज बक्से में रखे और स्कूल की छत की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने एक और चिट्ठी देखी जो एक पत्थर से बंधी हुई थी। उसमें लिखा था, सच हमेशा कड़वा होता है। क्या तुम इसे सह पाओगे? राजेश अब घबरा गए थे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और चिट्ठी के निर्देशों का पालन करने का फैसला किया। अगली चिट्ठी में लिखा था कि उन्हें गांव के बाहर एक सुनसान घर में जाना होगा। आधी रात को राजेश उस सुनसान घर के पास पहुंचे। वह घर जर्जर और खंडहर जैसा था। अंदर जाने पर उन्हें एक कमरा मिला, जिसमें एक टेबल पर ढेर सारे पुराने कागज रखे थे। कागजों को पढ़ते ही राजेश को समझ आया कि यह उनके परिवार से जुड़ी कुछ पुरानी बातें थीं। राजेश को यह जानकर झटका लगा कि उनके पिता ने गांव छोड़ने से पहले किसी और महिला से शादी की थी और उस शादी से एक बच्चा हुआ था। वह बच्चा यानी राजेश का जुड़वा भाई लापता हो गया था। तभी उन्हें कमरे में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। राजेश ने पलटकर देखा तो एक छाया उनकी ओर बढ़ रही थी। वह छाया धीरे धीरे स्पष्ट हुई और राजेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह उनके जुड़वा भाई जैसा दिखने वाला एक आदमी था। तुम कौन हो? राजेश ने कांपती आवाज में पूछा। मैं तुम्हारा भाई हूं, वह आदमी बोला। लेकिन तुम्हारे पिता ने मुझे और मेरी मां को छोड़ दिया था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें और इस दिन का इंतजार करते हुए बिताई है। राजेश हैरान थे। उन्होंने सवाल किया, यह सब तुमने क्यों किया? ये चिट्ठियां क्यों लिखीं? उस आदमी ने कहा, मैं चाहता था कि तुम जानो कि तुम्हारे पिता ने मेरे साथ क्या किया। और अब मैं तुम्हें एक और सच बताना चाहता हूं। राजेश असमंजस में थे। तभी वह आदमी धीरे धीरे पास आया और फुसफुसाया, मैं जिंदा नहीं हूं। राजेश का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब? मैं उसी पीपल के पेड़ के पास मरा था। मेरे मरने का कारण भी तुम्हारे पिता हैं। राजेश ने घबराकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तुम इस सच से भाग नहीं सकते, वह छाया बोली। सुबह होने तक राजेश बेहोश पड़े रहे। जब उन्होंने होश संभाला तो वह सुनसान घर खाली था।
वहां न कोई छाया थी, न कोई आदमी। राजेश ने तुरंत बक्सा, चिट्ठियां और तस्वीर पुलिस को सौंप दी। लेकिन वह आदमी यानी उसका भाई फिर कभी दिखाई नहीं दिया। गांव में यह घटना एक रहस्य बनकर रह गई। क्या वह वास्तव में उसका भाई था या यह सब राजेश के मन का भ्रम था? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है।